नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं एयर एंड नॉइज मॉनिटरिंग। एयर एंड नॉइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए और रिपोर्ट क्यों चेक करना चाहिए, इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एयर एंड नॉइज मॉनिटरिंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पर काफ़ी इम्पैक्ट होता है, स्पेशली एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन के थ्रू। इसलिए एयर और नॉइज़ लेवल्स को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है ताकि प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हो, वर्कर्स की हेल्थ सेफ रहे और आसपास के लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए एयर एंड नॉइज़ मॉनिटरिंग करना ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं। ए कंस्ट्रक्शन साइट air and noise monitoring report is comprehensive document that records that levels of air pollutants and noise during construction activities. कंस्ट्रक्शन साइट एयर और नॉइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट एक डिटेल डॉक्यूमेंट होती है जो एयर पॉल्यूएंट्स और नॉइज के लेवल्स को कंस्ट्रक्शन के दौरान रिकॉर्ड करती है। इसका पर्पज ये होता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट मेजर किया जा सके और सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखा जा सके। दूसरा देखेंगे की कंपोनेंट्स ऑफ एयर मॉनिटरिंग। एयर मॉनिटरिंग के की कंपोनेंट्स। एयर मॉनिटरिंग मेनली डस्ट, गैसेस और पर्टिकुलर मैटर पीएम जैसे पॉल्यूएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए होती है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के टाइम इमिट होते हैं, जैसे कि एक्सकवेशन, मटेरियल हैंडलिंग, डेमोलिशन, एक्सकवेशन, व्हीकल इमिशन, कंक्रीट कटिंग और ग्राइंडिंग। उसमें देखेंगे पैरामीटर्स मॉनिटर। पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10, यह छोटी पार्टिकल्स होती है जो लंग्स तक पहुंच सकती है और रेस्पिरेटरी इशू कॉज करती है। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और इक्विपमेंट से ये गैस निकलती है जो एयर क्वालिटी को अफेक्ट करती है। आगे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फ्यूल्स बर्न होने से ये गैसेस निकलती है जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है और इन्वायरमेंट को भी, हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट कर सकते हैं NO2 और SO2। आगे देखो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स FOCS, पेंट्स, एडेसिव एटसेट्रा से निकलने वाली केमिकल्स जो हेल्थ इशू कॉज करती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होता है, जो पेंट और एडेसिव रहती है ना, उससे निकलने वाली केमिकल से जो हेल्थ इशू कॉज करती है। आगे देखिए मॉनिटरिंग टेक्निक्स। इसमें क्या है, डस्ट मॉनिटरिंग डिवाइस PM 2.5 और 10, यह डिवाइस फाइन पार्टिकुलर मैटर को कंटिन्यूसली मेजर करती है। उसके आगे देखें गैस एनालाइजर्स। गैस एनालाइजर्स में क्या आता है, CO, NO2 और SO2 जैसे गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। क्या होता है, गैस एनालाइज। आगे है रियल टाइम कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग। इसमें क्या है, यह इक्विपमेंट साइट पर लगाए जाते हैं जो कंटिन्यूस डाटा कलेक्ट करते हैं और जब पॉल्यूशन लेवल हाई होता है तो अलर्ट करता है। आगे देखेंगे तीसरा की कंपोनेंट्स नॉइज मॉनिटरिंग। तो नॉइज मॉनिटरिंग क्या है, नॉइज मॉनिटरिंग का पर्पज कंस्ट्रक्शन साइट पर जो साउंड लेवल्स होते हैं उनको मेजर करना होता है जो आसपास के लोगों और वर्कर्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नॉइजी सोर्सेस होते हैं, कौन से नॉइजी सोर्सेस होते हैं, हेवी मशीनरी है, पाइल ड्राइविंग है, डेमोलेशन है, व्हीकल मूवमेंट है, यह सब हेवी सोर्सेस है। आगे देखते हैं पैरामीटर्स मॉनिटर। उसमें क्या है, साउंड प्रेशर लेवल्स। डेसिबल्स मतलब डीबी में मेजर्स होता है और यह बताता है कि नॉइज कितना लाउड है। साउंड प्रेशर लेवल डीबी में मेजर होता है। आगे है फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइज। लो फ्रीक्वेंसी नॉइज जैसे इंजन से ज़्यादा दूर तक जा सकता है और हाईली फ्रीक्वेंसी नॉइज
ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। आगे है मॉनिटरिंग टेक्निक्स। मॉनिटरिंग टेक्निक्स से हम लोग देखने वाले साउंड लेवल मीटर्स एंड रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग। तो चलो मॉनिटरिंग टेक्निक्स में पहला है साउंड लेवल मीटर्स। नॉइज का लेवल मेजर करते हैं और सबसे ज़्यादा नॉइज वाली एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है कौन? साउंड लेवल मीटर। दूसरा है रियल टाइम नॉइज मॉनिटर्स। रियल टाइम नॉइज मॉनिटर यह कंटिन्यूस रीडिंग देते हैं और जब नॉइज लेवल लिमिट से ज़्यादा होता है तो अलर्ट करते हैं। पहले साउंड लेवल मीटर्स में क्या होता है? नॉइज का लेवल मेजर करता है, और रियल टाइम नॉइज मॉनिटर में क्या होता है? कंटिन्यूस रीडिंग देते हैं और जब नॉइज लेवल लिमिट से ज़्यादा हो तो अलर्ट करता है। आगे है सैम्पलिंग पॉइंट्स। वेरियस लोकेशन ऑन एंड अराउंड द कंस्ट्रक्शन साइट आर मॉनिटर टू इंश्योर कंप्लायंस विथ नॉइज रेगुलेशन। सैम्पलिंग पॉइंट्स में क्या करते हैं? अलग अलग लोकेशन को अराउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं चौथा, इन्वायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड। एयर पॉल्यूट्स और नॉइज के एक्सेप्टेबल लेवल्स गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटल एजेंसीज डिसाइड करती है। ये लिमिट्स कंस्ट्रक्शन के टाइप, आसपास के एरिया और लोकल रेगुलेशंस पर डिपेंड करता है। किसमें? इन्वायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड में। तो इसमें भी हम लोग इन्वायरमेंटल में देखेंगे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में क्या देखेंगे? पॉल्यूएंट्स के लिमिट्स माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में मेजर किए जाते हैं। ये जो लिमिट है वो किस में कन्वर्ट किए जाते हैं? माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में। तो उसमें देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर क्वालिटी गाइडलाइन के हिसाब से PM 2.5, PM 10 और गैसेज जैसे CO, NO2 और SO2 के लिए गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइंस है? PM 2.5 टू 25 क्यूबिक मीटर 24 आवर्स में, PM 10 50 क्यूबिक मीटर 24 आवर्स में, NO2 40 क्यूबिक मीटर एनुअल में और CO 100 mg 8 आवर्स में। ये उसका लेवल्स है। दूसरा है देखो बी नॉइज लेवल स्टैंडर्ड। नॉइज लिमिट्स डे और नाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं ओशाज और लोकल रेगुलेशंस के मुताबिक। तो ओशाज का स्टैंडर्ड क्या है? लिमिट 90 डेसिबल ओवर 8 आवर्स में वर्क डे में, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेसिबल 8 आवर्स में वर्क डे में, दिन में। अब दूसरा लिमिट है 85 डेसिबल पर ईयर इन प्रोटेक्शन जरूरी होता है। जब 85 डेसिबल है तो हियरिंग प्रोटेक्शन जरूरी होता है। आगे देखिए सेप लेवल को चेक कैसे करते हैं। आपको ये डेसिबल का चार्ट चाहिए तो आप BOCW में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। दिन में कितना डेसिबल होना चाहिए, नाइट में कितना डेसिबल होना चाहिए। उसके साथ आपको मालूम नहीं BOCW में कहाँ है तो मेरे ही चैनल पे नॉइज लेवल का एक सेपरेटली वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं पांचवा, हाउ टू डिटरमाइन सेफ लेवल्स फॉर द इन्वायरमेंट। सेफ लेवल्स को चेक कैसे करें? इसमें क्या है? साइट पर एयर और नॉइज के लेवल्स को चेक करना और उन्हें सेफ लिमिट्स के अंडर रखना इम्पोर्टेंट होता है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। उसमें भी हम लोग दो पार्ट देखेंगे। पहला है फॉर एयर मॉनिटरिंग। इसमें क्या है? जो PM 2.5 और PM 10 के रीडिंग्स होती है उन्हें रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक करना। दूसरा है CO और NO2। CO, NO2 और SO2 का लेवल इंश्योर करना कि सेफ लिमिट्स के अंडर हो। इसका लेवल होना जरूरी है जो WHO के तहत सेफ या लोकल स्टैंडर्ड के तहत क्या होना चाहिए? लिमिट्स के अंडर होना चाहिए। आगे है अगर पॉल्यूशन हाई है तो डस्ट कंट्रोल मेजर्स लाइक वाटर स्प्रेइंग या कंस्ट्रक्शन शेड्यूल शिफ्ट करना होता है। इसमें क्या है? समझो डस्ट लेवल ज़्यादा है
तो क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली वाटर स्प्रेडिंग उस जगह पे होना चाहिए ताकि डस्ट एक जगह पे बैठा रहे, ज़्यादा स्प्रेडिंग ना हो और किसी को हानि ना हो। या कंस्ट्रक्शन शेड्यूल शिफ्ट करना चाहिए, उसको बैरिकेड करना चाहिए, जो कुछ भी पॉइंट हो उसको कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए। आगे देखते हैं बी फॉर नॉइज मॉनिटरिंग। पहले देखा क्या, एयर मॉनिटरिंग। अभी नॉइज मॉनिटरिंग के लिए क्या कर सकते हैं, साउंड लेवल्स मीटर से रेगुलरली नॉइज को चेक करना और डीबी डेसिबल लेवल्स को लोकल रेगुलेशन के अगेंस्ट कंपेयर करना, कितना डेसिबल साउंड लेवल है। दूसरा है, अगर नॉइज ज़्यादा है तो नॉइज बैरियर्स क्वाइट मशीनरी का यूज करना और नॉइजी एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिक आवर्स में रखना। नॉइज ज़्यादा है तो आप नॉइज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो मशीन ज़्यादा आवाज़ नहीं करती है वैसा मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे डीजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉइज बैरियर्स आता है, ब्लैंकेट आता है, जहाँ पॉसिबल हो तो नॉइज कंट्रोल ब्लैंकेट आप लगा सकते हैं। नॉइज कंट्रोल मैप्स कैन बी क्रिएटेड टू विजुअलाइज नॉइज पॉल्यूशन अक्रॉस द साइट, आइडेंटिफाई हैंड एंड एक्सपोजर जोन। यस, जहाँ आपका नॉइज है वहाँ कौन सा जोन में हाई नॉइज है, कौन से जोन में लो नॉइज है, वो आप एक्सपोजर कर सकते हैं। आगे देखते हैं छठवां, कंट्रोल मेजर्स टू इंश्योर सेफ लेवल्स। उसमें पहला क्या है, एयर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। एयर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स क्या है, पहला है डस्ट सप्रेशंस, पानी का यूज करना, स्टॉक पाइल्स को कवर करना और डस्ट सप्रेशन अगेंस्ट का इस्तेमाल करना। दूसरा देखेंगे इमिशन कंट्रोल। इमिशन कंट्रोल में देखिए व्हीकल्स और इक्विपमेंट की रेगुलर मेंटेनेंस, ताकि इमिशन कम हो। जो कुछ भी व्हीकल हो, जो कुछ भी इक्विपमेंट है, उसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होना जरूरी है ताकि धुआं कम निकले, इमिशंस कम हो, पॉल्यूशन कम हो। तीसरा है साइट प्लानिंग। साइट प्लानिंग में क्या देखेंगे, देखो मशीनरी और एक्टिविटीज को ऐसे प्लान करना कि नियर बाय एरियाज को ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। साइट प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, मशीनरीज को ऐसा एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए कि नियर बाय एरियाज को ज़्यादा इम्पैक्ट ही नहीं होना चाहिए। दूसरा देखेंगे बी में नॉइज कंट्रोल मेजर्स। इसमें देखेंगे पहले नॉइज बैरियर्स, मतलब टेम्पररी बैरियर्स लगाना जो नॉइज को ब्लॉक या एब्जॉर्ब कर सके, नॉइज को कंट्रोल कर सके, बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरा देखो क्वेटर इक्विपमेंट, कम नॉइज मशीनरी का यूज करना और रेगुलर उसका मेंटेनेंस करना, उसको बोलते हैं क्वेटर इक्विपमेंट। जो आवाज़ नहीं देता है, जो कम आवाज़ देता है, उसका इक्विपमेंट यूज करना चाहिए और उसका मेंटेनेंस रखना भी चाहिए क्योंकि उसका आवाज़ ना बढ़े। आगे देखिए टाइम लिमिटेशन, नॉइज को रेस्ट्रिकेट हाउस में करना चाहिए, जो क्या करेगा, नॉइजी को रेस्ट्रिकेट करेगा। टाइम लिमिटेशन होना चाहिए ऑपरेशन के दौरान, तो क्या हो सकता है, ये सब चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथों रिपोर्ट एनालाइज एंड फॉलोअप। कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या है, एयर एंड नॉइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट का है ना, पीरियडिकली रिव्यू एंड इन्वायरमेंटल ऑफिसर से क्या करना चाहिए और एजेंसी से चेक होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, प्रीमाइसिस सिविल का लिमिट का करेक्टिव का एक्शन ले सकते हैं, किसके खिलाफ, एयर और नॉइज रिपोर्ट बड़ा है तो, और डॉक्यूमेंटली पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का क्या कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म हेल्प्स होता है जो कंप्लाइंस और मिनिमाइज इन्वायरमेंट हार्म को बचाने के लिए। तो चलो, कंस्ट्रक्शन साइट एयर और नॉइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स जरूरी होता है ताकि इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ को सेफ रखा जा सके। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए इफेक्टिव कंट्रोल मेजर से साइट सेफ बनाई जा सकती है। तो चलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मैं सबसे पहले वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा तो सबसे पहले मेरे सब्सक्राइब कस्टमर को मिलेगा। चलो जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।